है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा इंडिया इशू के बारे में। दोस्तों 18 सितंबर को कनाडा के प्रेसिडेंट ने अक्यूज़ किया इंडियन गवर्नमेंट को एक कैनेडियन सिटीजन की मौत के लिए। हरदीप सिंह निज्जर 18 जून को हरदीप को कनाडा के सारे शहर में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई। Officers and RCMP on who should take the lead on scene. Surrey police have said that is not true, but did not speak specifically on how long it took officers to arrive. There's also growing criticism on why investigators. मरने के कुछ घंटे ही पहले हरदीप सिंह निज्जर ने एक इंटरव्यू में कहा कि असैसिनेशन की पॉसिबिलिटी है। केंद्र ने सरकार ने ना पाया 9 जणिਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ हरदीप सिंह ਦਾ भी नाम है। जस्टिन ट्रूडो ने जो एलिगेशन लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्या उसमें कोई वजन है? ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिसकी वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप पर? यहाँ तक ट्रेड नेगोशिएशन भी रुक चुके हैं। ये सब हो क्यों रहा है? जस्टिन ट्रूडो ने ये सब काम क्यों किया? तो आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के लिए और कहा कि ये कनाडा के सॉवरेंटी के खिलाफ है। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं पार्लियामेंट में आकर कि एक पॉसिबल लिंक है हरदीप सिंह के मर्डर से और इंडियन गवर्नमेंट से। वो लिंक क्या है इसकी डिटेल्स बताया नहीं गया। इनके फॉरेन मिनिस्टर भी आके कहते हैं अगर ये एलिगेशन सही साबित होते हैं तो कनाडा के सॉवरेंटी पर काफ़ी बड़ा एक हमला माना जाएगा। This would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. जस्टिन ट्रूडो ने कहा पिछले हफ्ते G20 के दौरान इन्होंने पीएम मोदी को क्लियरली इस मसले के बारे में समझाया। इसके बाद कैनेडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने इंडियन इंटेलिजेंस की कैनेडियन हेड को एक्सपेल कर दिया और उसके बाद कांग्रेस लीडर मनविंदर सिंह ने कहा कि इंडिया के इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स के नाम बताना कन्वेंशन के खिलाफ था। भाई उनका सीधा कहना है कि अगर आप ही के देश में आप ही के सिटीजन के ऊपर अगर एक ऐसा हमला होता है और एक फॉरेन गवर्नमेंट एक ऐसा हमला करती है तो बिल्कुल आपका गुस्सा सही है, एलिगेशन सही है, पर सबूत और एविडेंस कहाँ है, फैक्ट्स किधर हैं? खैर जब ये स्टेटमेंट दिया गया पार्लियामेंट में तो जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ होकर उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। तो भाई इंडियन सरकार ने कहा कि कनाडा You are sheltering Khalistani terrorists and separatists. Inaction by the Canadian government on this matter has been a long-standing and continued concern. तो इंडिया ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निकाल दिया। वो अगर डिप्लोमेट निकाल सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी डिप्लोमेट निकाल सकती है। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट के पास एक और रीज़न है और अपर हैंड है अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए कि अभी कुछ ही महीने पहले एक रोड शो निकाला जाता है, इंदिरा गांधी को दिखाया जाता है, सिख टेररिस्ट उनको गोलियों से भूनकर उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है कनाडा में। कनाडा ने काफ़ी टाइम से इसको सॉल्व नहीं किया है और वो है ग्रोइंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन कनाडा। अब तुम ऐसे जुलूस निकालोगे और वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर रही तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को लेकर नाखुश होगी, क्योंकि ये एक पूरे देश का सवाल है और आप ऐसे टेररिज्म को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। अब इंडिया का जहाँ तक सवाल है वो कह रहे हैं कि आपने टेरर को भाई अपनी ज़मीन पर पनाह दी है और उसके बाद जब कोई मारा जाता है तो आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। दोस्तों अगर दूसरे तरफ जस्टिन ट्रूडो को देखा जाए तो इन्हें कई बार ऐसे खालसा डे परेड में पार्टिसिपेट करते देखा गया है जहाँ पर खालिस्तान के फ्लैग होस्ट होते हैं और भिरिंदर वाले जैसे मिलिटेंट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। और इसमें आपको सबसे दिलचस्प बात मालूम है क्या है? कनाडा को खालिस्तान मामले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों खालिस्तानी मुद्दा सिर्फ ट्रूडो का बस वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही मुद्दा है और कुछ नहीं। 2017 में कनाडा के वैंकूवर सिटी में एक एनुअल नगर कीर्तन था जहां जस्टिन ट्रूडो भी शामिल थे और इस कीर्तन में इन फेमस खालिस्तानी सेपरेटर्स जर्नैल सिंह भिरिंदर वाले के पोस्टर्स लगे हुए थे, खालिस्तान के फ्लैग होस्ट किए जा रहे थे और कीर्तन में तब के पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह को खुलेआम गालियां तक दी जा रही थी। उसी साल 2017 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम से सिख ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करके बैन किया गया है, उनके खालसा डे परेड्स पर भी जस्टिन ट्रूडो शामिल थे। ये सब चीज़ें जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में हो रही थी
अब साल 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने अपने इंडिया विजिट के दौरान इन्होंने मतलब मामला हार्ड कर दिया। जस्टिन ने खालिस्तानी कन्विक्टेड टेररिस्ट जसवंत अटवाल को खाने पे इनवाइट किया। अगर आपको पता नहीं है कि ये जसवंत अटवाल कौन है, तो ये वही शख्स है जिसने 1991 में अकाली दल पार्टी के लीडर मलकियत सिंह सिद्धू का मर्डर कर दिया था, जो कि उस समय के पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे। तो इससे ये साबित होता है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी को बेइंतहा सपोर्ट करते हैं। अब इनका सपोर्ट भाई नस्ली चला आ रहा है टूवर्ड्स खालिस्तानी। 1982 में जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जस्टिन के फादर पियर ट्रूडेव, जो कि उस टाइम पे कनाडा के प्रेसिडेंट थे, उनसे प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार के एक्सट्रेडिशन की बात की, तब उस वक्त भी पियर ट्रूडेव ने साफ मना कर दिया था एक्सट्रेडिशन के लिए। दोस्तों, उस वक्त तलविंदर ने इंडिया के 2 पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर तलविंदर को बचा रहे थे एक्सट्रेडिशन होने से। इसी के 3 साल बाद 1995 में तलविंदर सिंह परमार ने वैंकूवर से निकलने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए और इस फ्लाइट में मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजन ही की थी। कनाडा को खुद प्राइस पे करना पड़ गया एक टेररिस्ट का साथ देने से। खैर, अब इस टेरर अटैक के 2 मेजर माइंड थे, तलविंदर सिंह परमार हिमसेल्फ और इंद्रजीत सिंह रियात। लेकिन जब तलविंदर सिंह परमार पाकिस्तान के थ्रू इलीगली इंडिया में घुस रहा था, तब इंडिया के ऑफिशियल्स ने इसका एनकाउंटर कर दिया। तो इस वजह से इंद्रजीत सिंह रियाती इस एयर बॉम्ब अटैक में अकेला एक्यूज था। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस अटैक में मोस्टली कैनेडियन सिटीजन ही थे। इस वजह से इस अटैक का प्राइम एक्यूज कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए था इंद्रजीत, मगर दोस्तों पियर के बेटे जस्टिन ट्रूडो ने इसे जेल से छुड़वा दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रूडो खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों करते हैं, तो इसका सीधा आंसर यही है कि 2021 के इलेक्शन में ट्रूडो के लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली, मगर मेजॉरिटी के लिए इन्हें 170 सीट चाहिए थी। तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ हाथ मिलाया। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट थी, तो टोटल मिला के 182 सीट यानी 182 सीट्स हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, तो इसलिए अगर इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में कुछ कहा तो इनकी सरकार गिर सकती है दोस्तों। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स ये इंडियन और कैनेडियन रिलेशन को तोड़ने पर तुला है। निज्जर के असैसिनेशन के तुरंत बाद एक कैनेडियन गुरुद्वारे के बाहर ये पोस्टर खुलेआम लगाया गया था, जहां इंडियन डिप्लोमेट के नाम लगाकर उन्हें सरेआम मारने की धमकी दी गई थी और कनाडा ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, कनाडा की तरफ से ये सीधा सीधा ग्रॉस नेग्लिजेंस है, क्योंकि एक डिप्लोमेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी कनाडा गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए। कनाडा में हिंदूज को भगाने को और उनको मारने की साजिश हो रही है। खुलेआम इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को रोड पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और ट्रूडो इसको रोकने के बजाय इसे फ्री स्पीच कहते हैं। ट्रूडो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं बस पॉलिटिक्स के लिए। पूरे तरह से दोस्तों ये एक कोल्ड वॉर चल रही है। 1997 में हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविस्ट में इन्वॉल्व था और साथ ही साथ ये एक रिलीजियस फिगर भी था। एक बार सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की मिस प्रिंटिंग को लेकर निज्जर का झगड़ा दूसरे कम्युनिटी के मेंबर के साथ हो गया। इनका नाम था रिपू दमन सिंह मलिक और झगड़े के कुछ दिनों बाद इनका मर्डर हो गया। अब इस मर्डर का दोषी निज्जर को माना गया, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोई बड़ा प्रूफ न मिलने से निज्जर निर्दोष साबित होता है। तो इस वजह से मलिक ग्रुप निज्जर को मारने की कोशिश करने लग गई। फिर आखिर में 19 जून 2023 को गुरुद्वारे के पार्किंग में निज्जर को अकेले पाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आप इससे पहले इसे गैंगवॉर कह के कंक्लूड कर दो, आपको एक और कोइंसिडेंस बताते हैं। 21 सितंबर 2023 को एक और खालिस्तानी सपोर्टर सुक्खा AKA सुखदोल सिंह, उसे भी कनाडा में गोली मार दी गई और इस बंदे सुक्खा को NIA ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। यह बंदा एक बैंड खालिस्तानी टाइगर फोर्स का भी मेंबर था। निज्जर की मर्डर के बाद सुक्खा उसकी जगह लेने की कोशिश करने लगा। अब आप इनकी सिमिलैरिटीज को देखें तो दोनों ही खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। अब इंडिया ने ऐसा कुछ किया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, तो इसलिए इंडिया कनाडा को डिप्लोमेटिक डिफीट दे रहा है। हमने कनाडा के ग्लोबल अलायंस को भी कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। कनाडा इस सिचुएशन में आ गया है कि उसे दूसरे बड़े कंट्री से मदद मांगनी पड़ रही है। तो अगेन कनाडा को ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि इस मर्डर के साथ इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इसलिए UK, USA, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस बनाने में एफर्ट लगते हैं, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल की इससे थोड़ी हेल्प होगी।